हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है। आज 26 अक्टूबर जो कि एसएससी एमटीएस में आज के दिन कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ, लेकिन दोस्त मैं आप सभी के लिए अगर आने वाले शिफ्ट में एग्ज़ाम है तो मैं आप सभी के लिए एक्सपेक्टेड पेपर लेकर आया हूं, जो कि पिछले जो जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, मैं उन्हीं से क्वेश्चन छाँट छाँट के आने वाले शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है मैं लेकर आया दोस्त। तो आप सभी के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना दोस्त। और मैं आप सभी के बीच 10 मिनट में करीब 50 क्वेश्चन लगभग है जो कि मैं आप सभी के बीच आने की रिवीजन कराने वाला हूं। और अगर आपका शिफ्ट आने वाले शिफ्ट में तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत रामबाण साबित होगा दोस्त, ठीक है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि जो किस राजवंश की जो कांस्य प्रतिमाओं को लुप्त मोम विधि का प्रयोग करके बनाया गया था, तो इसका आंसर आ जाएगा चोल वंश, ठीक है। चोल वंश में जो कि यानी कि राजवंश की जो कांस्य प्रतिमा है ना, सो लोम विधि के माध्यम से इसे बनाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने का जो प्रस्ताव है सो कब पारित किया गया था, तो कब पारित किया गया था, तो 1991 में, ठीक है। 1991 में पारित किया गया था सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए। और अगर पूछे कि किस यानी कि न्यायाधीश को हटाया गया था, तो वी रामास्वामी जो कि उस पर महाभियोग लगाकर हटाया गया था, और ये खिलाफ 1991 में महाभियोग पारित किया गया था, प्रस्ताव किया गया था, ठीक है दोस्त। जितने भी एसएससी एमटीएस के करीब 30 सितंबर से लेकर 23 अक्टूबर तक जो एग्ज़ाम हुआ, मैं उन सभी के बीच जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मेरे को लगा, ठीक है, मैं आप सभी के बीच लेकर आया हूँ, ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन है जो कुमुदिन लखिया है सो किस नृत्य से संबंध रखता है, तो कथक से, ठीक है। जो कुमुदिन जो लखिया है सो कथक से संबंध रखती है, ठीक है। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछे यूको शब्द किस खेल से संबंध रखता है, तो जूडो खेल से दोस्त। यकीन मानना जो जितने भी आने की स्पोर्ट्स से आने की है, ठीक है, कौन सा शब्दावली है जिससे थोड़ा डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन एमटीएस में पूछा जा रहा है, जिसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया था। और भी क्वेश्चन किस तरीके से कौन सा ट्रॉफी किस खेल में खेला जाता है, सारा का सारा क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। तो अगर पूछे यूको शब्द तो जूडो खेल से संबंध रखता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि जो शारदा नदी नेपाल में कहाँ से निकलता है, तो इसका आंसर आ जाएगा मिलम ग्लेशियर से, ठीक है। मिलम ग्लेशियर से निकलता है और इसे काली नदी और महाकाली नदी के नाम से भी जाना जाता है। किसको? शारदा नदी को। और इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मिलम ग्लेशियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जो राजा भलेंद्र सिंह यानी कि ट्रॉफी किस खेल में दिया जाता है, तो मुक्केबाजी जो खेल है ना, उसमें से राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी दिया जाता है। एसएससी एमटीएस जो जितने भी क्वेश्चन पूछा गया दोस्त 2024 के जितने भी यानी कि लगभग 30 शिफ्ट अभी तक तो हो चुका है, उसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया था कि राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी किस खेल में दिया जाता है, तो मुक्केबाजी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो सावित्रीबाई फुले पुरस्कार है सो किस सरकार के द्वारा दिया था, महाराष्ट्र सरकार द्वारा महिला शिक्षकों के लिए दिया जाता है, ठीक है। और सावित्रीबाई फुले तो भारत की पहली जो कि महिला शिक्षक के रूप में भी जानी जाती है, ठीक है। अगला चलते हैं क्वेश्चन की जो कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो कनिष्क था, ठीक है। कनिष्क था जो कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक के रूप में था। और अगर पूछे कनिष्क का अगर कार्यकाल 127 से 151 बीसी तक, ठीक है, ईस्वी तक, कनिष्क को द्वितीय अशोक के भी नाम से भी जाना जाता है। याद रखना दोस्त, जो कनिष्क है ना उसको द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। कनिष्क ने 78 ईस्वा पूर्व में शक संवत, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, एमटीएस में पूछा गया कि जो शक संवत है 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा चलाया गया था। और कनिष्क का जो अगर राजधानी पूछे तो पुरुषपुर, ठीक है, पुरुषपुर, ठीक है। और अगर पूछे कनिष्क के दरबार में कौन कौन से विद्यमान रहते, तो वसुमित्र, अशुघोष और नागार्जुन और चरक, ये इनके दरबार में विद्यमान रहते थे। और कुषाण वंश का अगर पूछे संस्थापक तो कुजुल कैडफिसेस, ओके। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि जो रामतनु पांडे, जिसको अगर पूछे वास्तविक नाम, तो क्वेश्चन पूछा था रामतनु पांडे का वास्तविक नाम क्या है, तो तानसेन, ठीक है। और तानसेन पूछे इसका जन्म अगर पूछे तो ग्वालियर घराने में हुआ था, और वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से भी यानी कि संस्थापक है और उससे संबंध भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यूरो जो कप है वो किस खेल से संबंध रखता है, फुटबॉल से। मैंने कहा ना दोस्त, कौन सा खेल में कौन सा ट्रॉफी है, तो ये थोड़ा कठिन वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। इसमें से अगर पूछे यूरोप कप किस खेल से संबंध रखता है, तो फुटबॉल से। अगला क्वेश्चन दिया था कि द ब्लू अम्ब्रेला के लेखक कौन है, तो रस्किन बॉन्ड। द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक के लेखक कौन है, तो रस्किन बॉन्ड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया था राउल किला जो स्टील प्लांट है ना, सो किस राज्य में है, तो उड़ीसा में। राउर किला स्टील प्लांट उड़ीसा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला सत्याग्रह का नाम क्या था, जो कि 1917 में शुरू किया गया था, बिहार में चंपारण जिला में, ठीक है। और अगर उसे पूछे तो वैसी तो नील जो नीति के खिलाफ था ना,
इसीलिए शुरू किया गया था चंपारण जिले में 1917 में। ठीक है, अगर अगला क्वेश्चन दिया है कि RAW के अध्यक्ष कौन है, तो रवि कुमार। ठीक है, रवि कुमार RAW के अध्यक्ष है। दोस्त मैं यकीन मानना SSC जो MTS जो एग्ज़ाम हुआ है ना करीब 2024 में, करीब 30 शिफ्ट में जितने भी मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा मैं आप सभी के बीच लेकर आए ताकि आपको रिवीजन हो सके, और आने वाले शिफ्ट में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है मैं आप सभी के बीच दिखाने और सुनाने के लिए लाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया था कि दिल तो पागल है फिल्म का जो कोरियोग्राफर कौन है। फिल्म जो कि दिल तो पागल है, तो इसका पूछे तो श्यामक डावर थे। श्यामक डावर थे, दिल तो पागल उसके लिए कोरियोग्राफर किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुआ था सो अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था, जो कि 1761 में लड़ा गया था। क्वेश्चन ये भी था कि जो पानीपत की तीसरी लड़ाई प्रथम पूछे तो 1526 में पूछे, है ना, प्रथम 1526 में, तीसरे पूछे 1761 में, और दूसरा पूछे 1556 में लड़ा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के रूप में मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मेरे दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया था ऑक्सीजन में वाटर सबसे कम होता है। देखो ऑक्सीजन में वाटर कब कम होता है, जब तापमान अधिक हो जाता है। इसका आंसर था कि जब तापमान अधिक हो जाता है ना तो ऑक्सीजन में वाटर क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे लेकर आया दोस्त, आप आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है क्योंकि जब गर्म पानी में ऑक्सीजन की घुलनशीलता कम होती है। इसके अलावा यानी कि वही बोल रहा है कि तापमान जब बढ़ जाता है तो उसका घट जाता है। अगला क्वेश्चन चलता है कि कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाता है। इसमें से नर्मदा जो नदी है सो डेल्टा नहीं बनाता है, और नर्मदा जो कि अगर पूछे तो पाँचवीं, नर्मदा पूछे तो 5वीं लंबी नदी है। ठीक है, 5वीं लंबी नदी है भारत का। ठीक है, 5वीं लंबी नदी है नर्मदा भारत की, और अगर पूछे नर्मदा तो मध्य प्रदेश और गुजरात का लाइफ लाइन के रूप में भी जाना जाता है नर्मदा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं कि किस अनुच्छेद में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद के प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 163 में बताया गया राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए बताया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली जो सूती मिल किस राज्य में खोला गया था, तब बम्बई में। ठीक है, बम्बई में पहली बार सूती मिल जो कि स्थापित किया गया था। ठीक है, अगर अगला क्वेश्चन पूछे दोस्त कि भारत की राष्ट्रीय महिला सीनियर फुटबॉल का पहला मैच कब खेला गया था, तो 1922 में खेला गया था। दोस्त SSC MT जितने भी पिछले सीट में एग्जाम में क्वेश्चन आया दोस्त मैं वही लेकर आया हूँ आप सभी को एनालिसिस कराने के लिए, ताकि आप इस तरीके के क्वेश्चन बना पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें से आंसर आ जाएगा 1992 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो ग्रांड लेडी यानी ग्रांड ओल्ड लेडी के नाम से किसे जाना जाता है, तो अरुण असफ अली को ग्रांड ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता है, और यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक प्रमुख नेता के रूप में भी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन था दोस्त कि जो 273.15 डिग्री सेल्सियस से -273.15 डिग्री सेल्सियस को क्या कहता है, तो परम शून्य कहा जाता है। ठीक है, परम शून्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था कि जो चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो कीर्तिवर्मन सेकंड था, जिन्होंने दंती दुर्ग ने पराजित करके राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किया था। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, दंती दुर्ग। ठीक है, और अगर पूछे चालुक्य वंश का अंतिम शासक तो कीर्तिवर्मन सेकंड था, कीर्तिवर्मन सेकंड। अगला क्वेश्चन दिया था केलुचरण महापात्रा किस नृत्य से शैली संबंध रखता है, तो ओडिशा। ठीक है, और केलुचरण महापात्रा ने ओडिशा को पुनरुद्धार किया था, यानी कि इन्होंने ही सबसे पहले किया था। ठीक है, तो कि इसमें से और भी बोला गया था। और अगला क्वेश्चन था कि वह कौन सा राज्य जिसमें बौद्ध और जैन की संख्या सर्वाधिक है, तो इसमें आंसर आ जाएगा महाराष्ट्र आ जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र जो कि जैन और बौद्ध की संख्या सर्वाधिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया था कि संभाजी महाराजा ने कौन सी पुस्तक लिखा है, तो बुद्ध भूषणम, और अगर पूछे उसकी अन्य पुस्तक तो न्यायिका भेद, सात शतक और नख शिखा। ठीक है, नख शिखा, ये इनका 4 जो बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संभाजी महाराजा ने इन चारों पुस्तकों को लिखा था। अगला क्वेश्चन दिया था कि हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो शिव प्रताप शुक्ला। ठीक है, शिव प्रताप शुक्ला जो कि 2023 में ये इस पद के रूप में बना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि पौधों द्वारा ग्रहण की जाने वाला सूर्य ऊर्जा की मात्रा कितनी होती है, तो 1 से 3% के रूप में किया जाता है। दोस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रूप में भी जाना जाता है, चाहे CGL और CHSL में सब में पूछा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं कि जो चिट्टी बाबू किस वाद्य यंत्र से संबंध रखता है, तो वीणा से। ठीक है, वीणा है ना, तो वीणा से संबंध रखता है चिट्टी बाबू। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं कि जो मकर विलक्कू त्यौहार है उसको कहाँ मनाया जाता है, तो मकर विलक्कू केरल में, और ये जो कि क्या बोलते हैं होली के जो पावन उत्सव है ना उसी के दिन मनाया जाता है, जैसे कि मकर संक्रांति 14 जनवरी। ठीक है, 14 जनवरी मकर संक्रांति के रूप में ही मकर विलक्कू केरल में जो कि सबरीमाला अरप्पा मंदिर में मनाया जाता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन चलते हैं। अच्छा, केरल पूछे तो ओणम वहीं का लोक नृत्य, ठीक है। लावनी पूछे तो महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, ठीक है, महाराष्ट्र का। अगला पूछे अगर सबसे पुराना किला भारत का तो किला मुबारक। दोस्त यकीन मानना, आपको हम आपसे स्पीड से इसलिए पढ़ा रहे ताकि कम समय में आपको एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आप सभी को एनालिसिस करा सकूं और इसी तरीके से आप आने वाले शिफ्ट के लिए तैयार हो सके, ठीक है। तो दोस्त अगर आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना मेरे दोस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन था शुद्धि आंदोलन किस क्रांतिकारी से दयानंद सरस्वती से संबंध रखता है? शुद्धि आंदोलन, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया था बंगाल की खाड़ी के पास कौन सा बंदरगाह स्थित? तो पारादीप बंदरगाह, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि जो सबसे ज़्यादा गरीबी वाला राज्य पूछे तो यूपी, झारखंड और बिहार, ठीक है। यही ऑप्शन में था और यही आंसर भी आप ऐसी भी अगर पूछे तो दिमाग लगा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म पूछे तो 5 सितंबर को किया जाता है, वैसे आपको सबको पता होगा, ठीक है। कौन सा अकबर का वकील के रूप में जाना जाता है? तो बैरम खां। दोस्त बैरम खां जो कि अकबर के 9 रत्नों में से एक बैरम खां जो कि उसे वकील के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है पंचमढ़ी हिल स्टेशन कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्त और ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, जो संघ के सभी कार्य किस आर्टिकल से राष्ट्रपति के नाम होगा? तो आर्टिकल 53, ठीक है, आर्टिकल 53 में बताया गया। अगला क्वेश्चन ब्रह्म समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने जो कि कलकत्ता में इन्होंने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन था IFCI के वर्तमान अध्यक्ष अनित शाह, ठीक है। दोस्त आज का क्लास आपको कैसा लगा? दोस्त आपको कम से कम मात्र 9 से 10 मिनट में आप सभी के बीच में लेकर आया हूँ। दोस्त जितने भी शिफ्ट में आगे 30 शिफ्ट में जितना भी एग्जाम होता है उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे को लगा मैं आप सभी के बीच लेकर आया। दोस्त अगर आने वाले शिफ्ट में आपका एग्जाम है तो आपको ऑल द बेस्ट दोस्त। आप किसी तरीके से क्वेश्चन आता है और ऐसे ही आप पढ़ के जाइए, आपका सिलेक्शन होना तय है दोस्त। तो दोस्त आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो